अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक और मामला मिस हैंडल हो गया है, एक और मामला खराब हो गया है, मिस मैनेज हो गया है, मिस कैलकुलेशन हो गई है और खबर पख्तूनख्वा के अंदर रोला पड़ गया है। चूंकि वहां पर सब नंगे हो गए, सब एक्सपोज हो गए हैं और सबके चेहरे दिख गए हैं, सब भागते हुए पकड़े गए हैं और सब नजर आ गए हैं कि वहां पर कौन क्या कर रहा था। यानी परवेज खटक साहब ने जो पार्टी लॉन्च की है, जो परवेज खटक साहब को लॉन्च किया गया है, वो ठुस कर गया है, बल्कि खटक साहब बैकफायर कर गए हैं। आपने अक्सर जो घोड़ों की रेस होती है देखा होगा कि बाज़ औक़ात कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ रेस के अंदर अपनी बेइज्जती करवाते हैं बल्कि अपने मालिकों की भी बेइज्जती करवा देते हैं। और खटक साहब ऐसा महसूस हो रहा है ऐसा ही कोई सियासी दाव खेलने के दर पर थे, लेकिन वो सबको बेइज्जत करवा कर बैठे हैं, सबको एक्सपोज करवा गए हैं और एक तबाही वहां पर सबकी फिरवा गए हैं। हुआ यह है कि परवेज खटक साहब ने 57 लोगों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। मीडिया अलाउ नहीं था वहां पर। हारून रशीद साहब की खबर के मुताबिक 3 प्राइवेट टीवी चैनल्स यानी निजी निजी टीवी चैनल्स के 3 रिपोर्टर्स, उनके कैमरे उनसे छीन लिए गए हैं और जो इंतजाम थे उस हॉल के, वो परवेज खटक साहब के हाथ में नहीं थे, किसी और के हाथ में थे। और जो कोई और था उसने उन रिपोर्टर से कैमरे और माइक वो सारी चीजें ले ली हैं और अभी तक वो वहां पर मिन्नत तरले कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट मीडिया को एक्सेस नहीं थी। उसके बाद 57 लोगों के साथ मिलकर परवेज खटक साहब ने जो पार्टी लॉन्च की थी, उनमें से 17 की तरदीद आ चुकी है। यानी वीडियो मैसेजेस ट्वीट्स वो लगातार किए जा रहे हैं, जनाब हमारे इस पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें ब्लैकमेल करके मार कूट के घसीट कर वहां पर ले जाया गया, वहां पर जाकर बिठाया गया और हमें पता ही नहीं था कि मामला क्या है, लिहाजा हम इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। दो चीजें हैं, या तो एक तो वाकईतन ऐसा ही हुआ है, इन्हें जबरदस्ती वहां पर लेकर गए हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद वो गए और उसके बाद जो रिएक्शन आया, यानी वो अपने घरों में गए और उनके बच्चों ने मुंह लगाने से इनकार कर दिया, बाजारों में उनके दोस्तों ने मुंह लगाने से इनकार कर दिया और लोगों ने थू थू की, तो उसके बाद जाकर उन्हें समझ आई कि ये गलत सियासी फैसला, एक गलत सियासी चाल वो चल गए थे। अब दो तीन चीजें आपके सामने सिर्फ रख देते हैं सारे मामले की। एक स्टेटमेंट है जो उस वक्त उस तकरीब के अंदर मौजूद था, उस एमपीए की, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं, सलीम साफी साहब का ट्वीट रखते हैं और इमरान खान साहब ने अपने खिताब में जो बातें की हैं वो तीनों आपके सामने रखते हैं। तीनों को जोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि खटक साहब असल में सबको एक्सपोज करवा गए हैं और सब छुपते छुपते सारे नजर आ गए। खटक साहब जिधर खड़े थे पर्दा गिर गया है और पर्दे के पीछे की सारी फिल्म डायरेक्टर्स वगैरह, स्क्रिप्ट राइटर, वो सारे नजर आ गए। सलीम साफी साहब का ट्वीट सुने। सलीम साफी साहब लिखते हैं, पीटीआई के कायद इमरान खान को आज एक बड़ा सरप्राइज मिल गया है, जिस सरप्राइज की मैं पहले बात कर रहा था। यानी वो सलीम साफी साहब इसे सरप्राइज समझते हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज उन्होंने खान साहब को दिया है। पहले वो सरप्राइज, ये सरप्राइज हो गया कि खटक साहब पार्टी इमरान खान की छोड़ गए। वो कहते हैं पीटीआई के चेयरमैन को ये सरप्राइज मिल गया है, बाकी सब भी तहरीक इंसाफ को छोड़कर सब भी इधर आएंगे या फिर मुल्क से बाहर जाएंगे या जेल में जाएंगे। यानी सलीम साफी साहब ये कह रहे हैं कि बाकी सब ने भी इमरान खान को छोड़ना है, नहीं तो या तो मुल्क छोड़ोगे या तो इधर आओगे, यानी खटक साहब की तरफ आओगे, और या तो फिर आप लोग मुल्क छोड़ दोगे या पार्टी छोड़ दोगे, यानी कुछ ना कुछ कर दोगे, लेकिन इमरान खान के साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी ये ट्वीट कर रहा है। एक जमहूरी दौर में, एक डेमोक्रेसी के होते हुए, एक मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाकी सब भी खान को छोड़ दोगे, नहीं तो मुल्क छोड़ दोगे या फिर जेल में जाओगे। यानी असल मामला जेल में ले जाने का है, असल मामला प्रेशर डालने का है, और इसको बड़े फखर के साथ सलीम साफी साहब ट्वीट कर रहे हैं। यानी मुनाफिकत का अंदाजा लगाइए। ये लोग जमहूरियत की बातचीत करते हैं और जमहूरियत के अक्सर दाई बने रहते हैं। अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा सदर हैं, पीटीआई कोहाट के सदर हैं, जियाउल्लाह बंगी साहब, उनका एक मैसेज है जो सर्कुलेट कर रहा है एक ऑडियो क्लिप की सूरत में, और वो कहते हैं कि जनाब हाईकोर्ट में मेरी तारीख थी और मैं तारीख पर वहां पर गया था, वहां पर आकर हमसे फोन छीन लिए गए। अब ये कोई नहीं बता रहे कि किसने उनसे फोन छीने। कहते हमसे फोन छीन लिए गए और फोन छीनने के बाद हमें जबरदस्ती ले जाकर वहां पर बिठाया गया और मुझे अभी तक वो फोन नहीं मिले हैं जो मुझसे छीने गए थे, और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर लेकर गए हैं और वहां पर जाकर खटक के साथ बिठा दिया गया। और वो कहते हैं कि जब मुझे फोन मिलेंगे तो मैं अपने फोन से मैसेज या ट्वीट करूंगा। अभी मैं अपने दोस्त के फोन से एक वॉइस नोट छोड़ रहा हूं कि मेरा खटक के साथ या इस पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमसे फोन छीन कर जबरदस्ती हमें ले जाकर वहां पर बिठाया गया था। अब ये हाल है खटक साहब का कि वहां पर 17 लोग तकरीबन इनकार कर चुके हैं कि उनका इस पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि जी लोगों को ब्लैकमेल करके, धमकाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है। ऐसे लगता है कि उन लोगों की शक्लें देखकर कि उन्हें फांसी पर ले जाया जा रहा है, ना कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी में। उन्हें ब्लैकमेल करके वहां पर ले जाया जा रहा है। ये 1970 की पॉलिटिक्स नहीं है। अब शक्लों की अहमियत खत्म हो गई है। अब लोग एक नजरिए के पीछे हैं, अब लोग एक आइडियोलॉजी के पीछे हैं। मैंने अपने बहुत सारे लोगों को बता दिया है कि अगले हफ्ते में आपके साथ नहीं होऊंगा, लिहाजा आप पार्टी की अगली क़यादत या पार्टी की जो अगला लाए अमल है मेरे बगैर, उसको तय कर लें। अगले हफ्ते तक मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। इससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मुल्क में और ज्यादा नफरत बढ़ेगी। इस सब के लिए आप तैयार रहें। लोगों को अब खौफ आ रहा है इस मुल्क के अंदर, और उन्होंने कहा कि इन सारी हरकतों से
पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। एक चीज आप देखें तो इमरान खान साहब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में जब पूछा गया कि खट्टक साहब नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, तो खान साहब ने मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहा कि अच्छी बात है, नई पॉलिटिकल पार्टीज बननी चाहिए। यानी एक चीज आप खुलकर देखें तो खट्टक साहब चैलेंज करते रहे, फयाजुल हसन चौहान इमरान खान की बेगम के ऊपर और उनके ऊपर जाती तनकीद करते रहे, फिर उनके दोस्त अलीम खान उनके पर्सनल मैसेजेस जाकर प्राइम टेलीविजन में सलीम साफी साहब को दिखाते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद भी इमरान खान ने किसी को जवाब नहीं दिया। इमरान खान इन्हें मुंह ही नहीं लगा रहे और इनके लिए बड़ी तकलीफ का यह बाइस बन रहा है कि इन्हें कोई आर्गुमेंट नहीं मिल रहा करने के लिए, एक्सेप्ट कि प्राइम टेलीविजन बुला बुलाकर जबरदस्ती इनसे कोई बात करवाए। इमरान खान इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए, बिल्कुल कंसिडर्ड नहीं कर रहा, चूंकि इमरान खान को यह पता है कि पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है। इमरान खान को यह पता है कि जो लोग उसके पीछे खड़े हैं, जो लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, वो असल में सारे मामलात को समझ रहे हैं और एक एक चीज का अंदाजा लगा बैठे। अब जो इंतखाबात होने वाले हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग इंतखाबात है। यानी इससे पहले नून लीग ये कहती थी कि जो नई मर्दमशुमारी है, यानी 2023 के अंदर मर्दमशुमारी होनी चाहिए और उस सेंसस की बुनियाद पर, यानी उस मर्दमशुमारी की बुनियाद पर कितनी आबादी है, कितने लोग वोट कास्ट कर सकते हैं, उसकी बुनियाद पर इंतखाबात होने चाहिए। अब सारे पीछे हट गए, अब सब पीछे हट गए। वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं, 2017 की जो मर्दमशुमारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात करवा दें। 2017 की जो मर्दमशुमारी है उसके मुताबिक अगर इंतखाबात पाकिस्तान में होते हैं, जो कि होंगे, तो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में वोट डालने का हक नहीं होगा। यानी 1.5 करोड़ लोग जो वोट डाल सकते थे वो माइनस हो गए ऑटोमेटिकली, यानी वो पॉलिटिकल रेस से पाकिस्तान से बाहर निकल गए। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालने का हक नहीं है, पाकिस्तानी ओवरसीज किसी को भी वोट डालने का हक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं इस्तेमाल हो सकती, यानी अभी भी इन्होंने यही करना है। एक पोलिंग स्टेशन बाहर 2 पुलिस वाले खड़े और डंडे उन्होंने हाथ में उठाए हुए, लोगों की लाइनें लगी हुई और डंडा देकर लोगों को अंदर जाओ, ये वोट डालो। फिर कभी इधर डंडा मारा, कभी उधर डंडा मारा, कभी इसे ब्लैकमेल किया, कभी उसे गाली दी, और दिस इज हाउ इन्होंने इंतखाबात करवाने। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, लेकिन ये नहीं चल सकता। रियलिटी ये है कि सबको समझ आ रही है कि ये नहीं चल सकता। ये दबड़ गुस्से में काम, यानी घपला डालकर आप चला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज चलने वाली नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।